रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला, आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर एक सेकेंड लेक्चर नंबर 53 को शुरू करने लगे। ठीक है। और रमज़ान और ईद मुबारक सब लोगों को। ठीक है, जिन लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो सिक्योरिटी ऑपरेशंस डोमेन को कंटिन्यू करेंगे। बिजनेस कंटिन्यूटी, डिज़ास्टर रिकवरी के टॉपिक्स पढ़ रहे थे। अब हम लोग जो है ना थोड़ा सा हार्ड कोर सिक्योरिटी और इसमें मोस्टली फिजिकल सिक्योरिटी को देखना शुरू करेंगे। ठीक है। तो फिजिकल सिक्योरिटी, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड अदर रिस्क एरियाज। ठीक है। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और फिर हम फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर जो सा फेंसिंग, लाइटिंग के स्टफ को डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे लोग आप में सोच रहे होंगे, यार ये कहाँ से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पार्ट हो गया। जी जनाबे वाला, फिजिकल सिक्योरिटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है। तो शुरू करते हैं। और सिग्निफिकेंट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और बिजनेस कंटिन्यूटी को बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, रिकॉर्ड रिस्क मैनेजमेंट, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे के सारे जो से इंटरलिंक्ड पार्ट हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये नहीं है कि आपने अपने कंपनी के कंप्यूटर के ऊपर एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया, आपने फायरवॉल अच्छी कन्फिगर कर ली, आपने जो सा है बेस्ट जो सा है ऑफ द ब्रीड जो से हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बना दिए। मगर व्हाट्स द पॉइंट कि आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट फायरवॉल हो, मगर आपकी फिजिकल सिक्योरिटी इज नॉट गुड एनफ, कोई कंसोल लगा के आपके पासवर्ड रीसेट करके ले जाए। ठीक है। ऑल एरियाज नीड टू वर्क कोलैबोरेटिवली टू इफेक्टिवली मैनेज द रिस्क। तो ये जो कंपनीज में जितने एरियाज हैं, ठीक है, आइदर वो HR है, आइदर वो ऑपरेशंस है, आइदर वो टेक्निकल सिक्योरिटी है, आइदर वो वेयर हाउसिंग है, वो सबको कोलैबोरेटिवली काम करना चाहिए रिस्क के सिलसिले में। रिस्क की एक बहुत अच्छी सर्टिफिकेशन आई है, मुझे नहीं पता आप लोग CISSP से पहले करें या बाद में करें। इसाका की सर्टिफिकेशन है, क्रिस्क। ठीक है, बहुत अच्छी सर्टिफिकेशन है, वर्ल्ड लीडिंग सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन है। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, अगर आप लोग इस तरह की डोमेन में हैं जहाँ पे आपको 4-5 साल 6-7 साल का एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी का, जिसकी वजह से आप CISSP दे रहे हैं, आई वुड सजेस्ट यू दैट मेक सेंस कि आप क्रिस करें। ठीक है, क्रिस कर सकते हैं, सीजम कर सकते हैं, मगर सीजम मेरे ख्याल में अब मे बी यू वुड डिसएग्री विद मी कि सीजम जो सा है वो CISSP टाइप की ही चीज़ है। ठीक है, मगर CISSP डेफिनेटली सिट्स ऑन द टॉप ऑफ सीजम, मगर इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ पेरीमीटर सिक्योरिटी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफेंस इन डेप्थ के डिफेंस इन डेप्थ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि हमने कहा मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी हो हमारे पास, कि अगर हैकर पहली लेयर ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच कर ले तो दूसरी लेयर ऑफ सिक्योरिटी को हम यूज़ कर सकें। ठीक है, अटैकर टू सर्कमवेंट मल्टीपल डिफेंस मैकेनिज्म उसको सर्कमवेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि बैंक का डोर होता है। ठीक है, डोर भी तो आपने क्रॉस करना है ना। ठीक है, और डोर के बाहर आपके जो से CCTV कैमरा भी लगे होते हैं। ठीक है, और डोर के बाद जो है आपका जो है सिक्योरिटी गार्ड होता है। सिक्योरिटी गार्ड को क्रॉस करेंगे तो अब डोर भी कर लिया, सिक्योरिटी गार्ड भी क्रैक कर लिया, CCTV से भी बच गए। ठीक है, CCTV को नॉर्मली आप इस तरह की पिक्चर में डिफाइन करते हैं। ठीक है, CCTV से भी बच गए। उसके बाद आपके पास जो कैशियर है उसके पास जो सा है वो ग्लास डोर होता है जो बुलेट प्रूफ होता है, और उसके बाद उसके डेस्क के नीचे एक हिडन रेड बटन बना होता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो से डिफेंस इन डेप्थ है। और उसके अलावा भी उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि आप इतनी एफर्ट करके जाएं और ये सारा कुछ चोरी करें, क्योंकि बाकी पैसा वोल्ट में पड़ा होता है, और अगर वोल्ट में नहीं पड़ा होता तो कहीं ऐसी जगह पड़ा होता है जहाँ आपको एक्सेस हासिल करने के लिए बहुत सारे लोगों को शामिल करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सिक्योरिटी के अंदर सबसे पहले चीज़ देखनी होती है कि आपका सबसे क्रिटिकल एसेट कौन सा है, और उसको एक ऐसी जगह पे रखते हैं जो सेंटर ऑफ डिफेंस इन डेप्थ है, कि लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच करके जो आखिरी लेयर उसको ब्रीच करके निकलेगा। और इसके सिक्योरिटी के अंदर हम एक टर्म यूज़ करते हैं, सिक्योर द वीकेस्ट लिंक। जो आपका वीकेस्ट लिंक है ना, आपकी सिक्योरिटी उतनी ही पावरफुल होती है एज स्ट्रॉन्ग एज यू वीकेस्ट लिंक। अगर आपका वीकेस्ट लिंक जो है एक ह्यूमन बींग है, बहुत अक्सर लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, ह्यूमन बींग इज योर वीकेस्ट लिंक। तो अगर आपका ह्यूमन बींग जो है एक वीकेस्ट लिंक है, तो आप ये बात का ध्यान रखेंगे कि आपके ह्यूमन बींग या आपका यूज़र जो है वो इतना ट्रेंड हो कि वो उतना वीक ना हो। एक ऐसी कंपनी जिसमें यूज़र हर एक ईमेल को क्लिक करते हैं, एक ऐसी कंपनी जिसमें यूज़र जो है बहुत सस्पिशियस है, तो कौन सी कंपनी ज़्यादा लास्ट करेगी अगेंस्ट द सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। ठीक है, तो वो कंपनी जिसके यूजर्स को ट्रेनिंग दी होगी। दूसरी बात, बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपकी इस बैंक के अंदर जो से है सिर्फ $1 मिलियन पड़ा हुआ है, ठीक है, और आप इसके ऊपर $10 मिलियन की जो सी है वो सिक्योरिटी लगा दें, तो मैनेजमेंट वुड नॉट बी विलिंग टू स्पेंड दैट मच मनी। मैनेजमेंट कहेगी चलो 100K लगा दो। ठीक है, 100K भी 1/10 होता है। ठीक है, अच्छा,
एक जो सिस्टम है जो आपने सिक्योरिटी वाइज डिफाइन किया हुआ या कन्फिगर किया हुआ या सेटअप किया हुआ, अब टेक्निकल ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात नहीं कर रहा, ओवरऑल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल ब्लैंकेट कवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर जो से है ना कुछ किस्म के कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है, रिस्क प्रोटेक्शन कंट्रोल, जिसे हम डिटेरेंट कंट्रोल कह सकते हैं, ठीक है। अब डेटर जो से आप लोग उर्दू लैंग्वेज से आ रहे हैं तो डेटर का मतलब है किसी को डरा देना, ठीक है, डिटेरेंट कंट्रोल, ठीक है। कुछ कंट्रोल होते हैं आपके डिटेक्टिव जो सिर्फ डिटेक्ट करते हैं, कुछ कंट्रोल होते हैं जो सिर्फ डिले का काम करते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं जो रिस्पॉन्ड में हेल्प करते हैं, रिस्पॉन्स के अंदर। तो डिटेरेंट मीन के एक फैसिलिटी है आपकी और उसके इर्द गिर्द आपने जो सा है उसको बज़ाहिर देखने में ऐसी लगती है वो बहुत हार्ड है टू ब्रीच, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड है, उसके इर्द गिर्द लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, वो 0 का बल्ब नहीं लगा हुआ या 20 वाट का बल्ब नहीं लगा हुआ, बल्कि 500 वाट की बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है, साइनेज लगी हुई है, ठीक है, साइंस बने हुए हैं, ओके, डू नॉट क्रॉस, ठीक है, गवर्नमेंट टेरिटरी, यू वुड बी प्रोसिक्यूटेड, कैमरा आई इज़ वॉचिंग यू, 24/7 सर्विलेंस, ये सारे डिटेरेंट कंट्रोल होते हैं। अगर आप लोग जब आप ये एसएसपी कर लेते हैं, ये टॉपिक पढ़ लेते हैं ना, तो फिर आपको कभी ये यूं के कैमरे की नज़र आए तो आप ज़रा कभी हंसते भी हो, ठीक है। अक्सर यूके के अंदर और बाकी जो कंट्रीज हैं उनके अंदर जो है वो सीसी वेरिएबल कैमरा लिमिट एरिया या ऐसे सड़क के ऊपर साइन लगा होता है कि उसके लिए वर्ड मुझे जहन में नहीं आ रहा, कि कैमरा स्पीड कैमरे का, ठीक है, तो आप अपनी हमेशा स्पीड स्लो कर लेते हो। उसकी वजह क्या होती है? वो डिटेरेंट कंट्रोल है, वहाँ पुलिस नहीं बैठी होती, ठीक है, वो येलो बॉक्स कैमरा इज़ अ सेपरेट स्टोरी, ठीक है। एक ऐसा बिल्डिंग जिसके अंदर 4 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं और एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ सिक्योरिटी गार्ड है ही नहीं, तो कौन सी बिल्डिंग को आप सबसे पहले जाने की कोशिश करोगे जिसमें सिक्योरिटी गार्ड नहीं है? फेंसिंग एंड बार विंडोज़ में लगी हुई है तो आपको डिटेरेंट होगा, ठीक है। डिटेक्शन इन्वॉल्व, अब अगला कंट्रोल आ जाता है डिटेक्शन, ठीक है, जिसमें अप्रोप्रिएट डिवाइसेस, सिस्टम, प्रोसीजर, सिग्नल्स लगे होते हैं, बैरियर्स हैं, सेंसर्स हैं, मोशन सेंसर जिस तरह लगा हुआ है बिल्डिंग के अंदर, वो डिटेक्ट करेगा, ठीक है। डिटेक्शन के ऊपर हम थोड़ी सी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डिले है, ठीक है। लॉक जो सा है ना, जो बिल्डिंग के बाहर लॉक लगा होता है, वो डिटेरेंट भी हो सकता है और डिले भी हो सकता है, प्रिवेंशन कोई चीज़ नहीं कर सकती, प्रिवेंशन कहीं नहीं होती, ठीक है, कि अगर उसने लॉक तोड़ना है तो बस वो डिले करेगा, कि वही काम जो 5 मिनट में कर सकता था वो अब उसे 1 घंटा 5 मिनट में करना पड़ेगा, क्योंकि उसे 2 लॉक तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स रिक्वायर है कम्युनिकेशन टू द रिस्पॉन्स फोर्सेज, ठीक है। अगर कोई बंदा जो सा बैंक में आ गया तो वो जो सा है वो बैंक वाले के पास इस तरह का एक सीक्रेट लॉक की होगी तो वो साइलेंट अलार्म पुलिस के पास बच जाएगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो से रिस्पांस की कैटेगरीज में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अब हम जो है ना वो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा घुस गए। फिजिकल सिक्योरिटी आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल सिक्योरिटी नहीं कर रहे, ठीक है। और फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है गेट्स एंड फेंसेस आती हैं, और ये सारे जितने पॉइंट मैंने हाईलाइट किए मैंने इनको नज़र मार लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी बुक में बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया और मुझे याद है कि CISSP के एग्जाम के अंदर आए थे ये क्वेश्चन। मोस्ट कॉमनली यूज फेंस इज अ चेन लिंक फेंस। ये जो चेन लिंक नहीं होती, ये जो चेन्स बनी हुई है ये आपस में लिंक हुई हुई है, ये चेन लिंक फेंस कहलाती है, ठीक है। स्टैंडर्ड जो इसकी हाइट होती है वो 6 फुट हाइट होती है, ठीक है, ये मिनिमम होनी चाहिए, 4 फुट का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और 2 इंच मैच स्क्वायर ओपनिंग होती है, ठीक है। ये जो स्क्वायर ओपनिंग है ना, इनकी 2 इंच की स्क्वायर ओपनिंग होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, वरना तो कोई भी चीज़ गुजर के आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। मार्शल शुड कंसिस्ट ऑफ अ 9 गेज विनाइल और गैल्वेनाइज्ड मेटल। ये जो मेटल है ये 9 गेज की होनी चाहिए, अब तो 11-12 गेज की भी आती है, मगर मोस्ट कॉमनली यूज 9 गेज होती है, मगर डिपेंडिंग आपकी फैसिलिटी कैसी है, ठीक है। उसके अलावा इट इज़ रिकमेंडेड टू प्लेस अ बार्ब्ड वायर, ठीक है, स्ट्रैंड एंगल्ड आउट फ्रॉम, ये आपकी बिल्डिंग है तो एंगल आउट होना चाहिए, यानी इस साइड पे आपकी ऑफिस है और इस साइड पे जो सा पब्लिक एरिया है, तो ये इस तरह बाहर को निकला होना चाहिए 45 डिग्री के ऊपर, और इसके ऊपर फिर 3 बार्ब्ड वायर्स होनी चाहिए। कुछ कंपनीज ये जो सी हैं राउंड बार्ब्ड वायर लेती हैं, कुछ लोग वी शेप्स लगाती हैं, ठीक है, मगर 6 फुट हाइट होनी चाहिए, मिनिमम 9 गेज होने चाहिए, ठीक है। और चेन लिंक्ड फेंस बहुत कॉमन है, 45 डिग्री एंगल है। कुछ टर्में आपको CISSP के एग्जाम में मिलेंगी जो आपको ख्याल में यार ये कैसी अजीब सी हैं, तो मेरी सजेशन ये होती है फेंसिस के ऊपर, सिक्योरिटी फेंसिस गूगल करें, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत सारी आज की स्लाइडें जो मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस की हुई हैं वो आपकी बुक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, मगर ये जो पिक्चर है ये आपकी बुक से है, ठीक है। बॉटम ऑफ द फेंस शुड बी स्टेबलाइज अगेंस्ट द इंट्रूडर स्क्रॉलिंग, कि जो फेंस का निचला हिस्सा होता है उसका ध्यान रखना कि अगर सैंडी ज़मीन है तो ये ना हो कि वो डिग करके आ जाए, ठीक है। अगर वो डिग करके आ भी जाए तो आपके पास तरीक़ेकार क्या होता है कि आपने यहाँ पे मोशन सेंसर्स लगाए होते हैं, जो अभी हम अगले लेक्चर में अगली स्लाइड में पढ़ेंगे।
इन द सॉइल इज सैंडी बॉटम ऑफ द एज ऑफ फेंस शुड बी इंस्टॉल्ड बिलो द ग्राउंड लेवल, ठीक है। फेंस इज लार्जली अ साइकोलॉजिकल डिटेरेंट, ठीक है, और टू मार्क द टेरिटरी, मार्क द एरिया, ठीक है, कि एरिया ये भाई आपका एरिया, और इसके ऊपर आप फिर डिटेरेंट कंट्रोल के तौर पे सीसीटीवी इज वॉचिंग यू, हाई वोल्टेज, बेशक हाई वोल्टेज डाल ही ना, पीछे से बिजली गई हो, ठीक है, टेंशन नहीं है, मगर डिटेरेंट कंट्रोल के तौर पे काम करते हैं ये, ठीक है। गेट्स जो से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है आपकी बिल्डिंग में गेट्स कम से कम होने चाहिए, ठीक है, दैट इज़ अ एंट्रेंस पॉइंट। और अगर पोटेंशियल ओपनिंग है आपकी बिल्डिंग के लिए, ठीक है, डिफरेंट किस्म के गेट्स होते हैं, स्लाइडिंग गेट्स होते हैं, जिस तरह ये जो गेट है ये मिलिट्री फैसिलिटी है, ये मिलिट्री फैसिलिटी टाइप की चीज़ है, ये स्लाइडिंग गेट्स हैं, ये आपके बैरियर टाइप के गेट हैं, कुछ ऑटोमेटेड गेट्स होते हैं, कुछ नॉन ऑटोमेटेड गेट्स होते हैं जिस पे आपने सिक्योरिटी गार्ड रखे होते हैं, मगर गेट के ऊपर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस या सिक्योरिटी गार्ड कुछ भी होगा, ठीक है ना, तो डिपेंड करता है। और पाकिस्तान में अभी आपने देखा है कि रिसेंट जो एक्टिविटीज़ जो पिछले ये 6 7 8 सालों से चल रही हैं हमारे मुल्क में, उसकी वजह से काफ़ी ये गेट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई है, और वो ज़मीन से भी वो गेट्स टाइप की या प्रोटेक्टर्स जो निकल आते हैं, जिस तरह ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, कि अगर गेट खुल भी गया तो वो यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। वॉल्स जो सी हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वॉल्स आर लाइक फेंसेस, 7 फीट हाई होनी चाहिए, और बार्ब्ड वायर्स भी होनी चाहिए उसके ऊपर। नॉर्मली उस पर भी आप 45 डिग्री का एंगल दे के बाहर की साइड पे लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फैसिलिटी। नॉर्मली आप बिल्डिंग्स की जो, अगर आप बहुत हाई क्रिटिकल लोकेशन है, जिस तरह आपकी कंपनी एज ए डाटा सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो आप फिजिकल सिक्योरिटी पे बड़े ट्यून डाउन होते हो, आपको बड़ी लेटेस्ट फिजिकल सिक्योरिटीज़ यूज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह पेरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन है, कि आपका जो पेरीमीटर है, जो आपकी जो बिल्डिंग है उसके इर्द गिर्द का इलाका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, ये रिंग एक बेल है, यूके के अंदर तो बहुत हैवीली बिक रही है, ठीक है, 150-200 पाउंड के करीब है तकरीबन। ये बेल होती है, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, ठीक है, और ये इसकी आंख है, और बटन आप प्रेस करते हो तो आपके पास आईफोन पे अलर्ट आ जाती है, ठीक है, कि कोई आपको बेल बजा रहा है आपके घर की, तो आप यहीं से बैठ के आप उसे आंसर कर देते हो। नॉर्मली ये डिलीवरी मैकेनिज्म के लिए, कि अगर आपको कोई फेडेक्स की या DHL या जो भी TCS जो भी आपके मुल्कों में चल रहा है उसकी डिलीवरी आती है, तो आप उसे कहते हैं यार ये घर की साइड पे गैराज के सामने रख दो या कुछ कर दो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो हम लोगों ने ये इंस्टॉल की, तो इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप इसके ना पैरामीटर डिफाइन कर देते हो कि यार ये घर के सामने से ना 2 फुट तक मॉनिटर करना है। तो कभी भी अगर कोई बिल्ली गुजरती थी तो वो मुझे रिकॉर्डिंग अलर्ट रिकॉर्ड कर लेता था, और मैं फिर वो अपने फ़ोन से चेक कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत सारे इसके यूजेज हो सकते हैं। ये खैर दिस इज़ नॉट अ टॉपिक ऑफ अ बुक, मगर मैंने कहा वैसे ही ट्रेन सेंसर, ठीक है, इंफ्रारेड इसके अंदर यूज़ हो सकता है, माइक्रोवेव सिस्टम यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन सेंसर यूज़ हो सकते हैं, मोशन सेंसर यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, वीडियो कंटेंट एनालिसिस, ठीक है, CCTV टाइप की चीज़ें यूज़ हो सकती है। इसके अंदर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे मिली, वॉल डिटेक्शन सिस्टम। वॉल डिटेक्शन क्या भाई? तो ये मैं पिछले दिनों एक साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ ये कंपनी पिच कर रही थी। इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार ये देख रहे हो, ये इन्होंने प्रोटेक्शन जो सी है फेंस टाइप की ही चीज़ लगाई हुई है। अगर कोई आपकी दीवार पे चढ़ के ऊपर जाने की कोशिश करे, टॉम क्रूज टाइप की एक्टिविटी करे, ठीक है, सो फीजो इलेक्ट्रिक सेंसर केबल अप्लाइड टू द फैब्रिक, इस फैब्रिक के ऊपर ये केबल्स लगी हुई है, और ये सिज्मिक जो एनालाइजर नहीं होते, ठीक है, जो ज़मीन के अंदर अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ देखते हैं, इसी तरह वो इस बिल्डिंग के मटेरियल को देखेंगे कि कोई इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है या नकब लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो वो ऑडिबल सिग्नल्स, वाइब्रेशन टू पेनिट्रेट द प्रोटेक्टेड बैरियर ऑफ द वॉल, जो है कोई ड्रिल करने की कोशिश कर रहा है या कोई नकब लगा के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो अलर्ट जनरेट कर देंगे। अलर्ट जनरेट करेंगे, आपके पास ये यहाँ CCTV लगा हुआ और CCTV मॉनिटर कर लेगा, ठीक है। ये नॉर्मली ज़मीन के साथ बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उसकी वजह ये यहाँ ये वाला एरिया है इनका बहुत फॉल्स पॉजिटिव नॉइज़ जनरेट करता है। किसी ने भी बिल्डिंग को अगर क्रैक करना हो तो वो यहाँ पे कहीं पे होल करेगा या फिर यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वॉल डिटेक्शन सिस्टम वो इसे कह रहे थे, ठीक है। अच्छा, इंफ्रारेड सेंसर। इंफ्रारेड से पहले आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो से आपकी रेडियो वेव्स हैं, इन वेव्स की जो हाइट है, वेवलेंथ की जो स्केल है, वो बिल्डिंग जितना है, ठीक है। और गैमा रेज जो सी हमारी एक ऐसी रेज है जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। इंफ्रारेड रेज जो सी हैं वो सीएबल नहीं होती, सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम आपका तकरीबन ये है, ठीक है। फिर अल्ट्रा वाइट, एक्सरे और गैमा रेज लाइक सुपर हाई फ्रीक्वेंसी रेज होती हैं, ठीक है। इंफ्रारेड सेंसर ह्यूमन बॉडी डिटेक्ट करती है, ठीक है। पैसिव इंफ्रारेड सेंसर डिटेक्ट अ हीट इमिटिंग, ऑल लिविंग थिंग्स इमिट अ हीट, सो हीट इमिशन है। अब पिछले दिनों एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सा है ये कंपनी डिस्कस कर रही थी कि अगर किसी कंपनी ने ये हीट डिटेक्शन सिस्टम जिसे इंफ्रारेड सेंसर कह रहे हैं हम, वो
यूज़ किया हुआ तो उसको बाईपास करने का सबसे आसान तरीका है ये स्टायरोफोम नहीं होता, ये जिसे हम समुद्री झाग या पैकेजिंग के अंदर जो आती है, ठीक है, आपने नया टीवी लिया है तो उसकी पैकेजिंग में, या फ्रिज लिया है उसकी पैकेजिंग में आती है। मसला ये है कि आप अपनी बॉडी के इर्द गिर्द लगा के जब किसी बिल्डिंग में जाने की कोशिश करोगे तो इंफ्रारेड सेंसर नहीं देखेगा, अब बिल्कुल अच्छी बात है, मगर वही प्रोफेसर आगे कहता है मगर ये स्टायरोफोम से अपने आप को जब ढकोगे तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा विजिबल भी कर लोगे, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मगर इंफ्रारेड सेंसर्स भी यूज़ होते हैं। माइक्रोवेव सेंसर, ठीक है, माइक्रोवेव सेंसर इसी तरह जिस तरह इंफ्रारेड है वेव्स सेंड करते हैं, और अगर उन्हें वेव्स रिसीव नहीं होती, ठीक है, जिस तरह बैट हमारा होता है, ये जो चमगादड़ जिसे हम कहते हैं, वो भी वेव्स यूज़ करता है, हमारे रडार्स ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन माइक्रोवेव सेंसर्स में दो टाइप के माइक्रोवेव सेंसर है। एक बाईस्टैटिक सेंसर है, ठीक है, सेंड इनविजिबल वॉल्यूमेट्रिक डिटेक्शन फील्ड, एक माइक्रोवेव सेंड करता है, ठीक है, बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। मोनोस्टैटिक क्या होता है? मोनोस्टैटिक ये होता है कि वो माइक्रो वेव सेंड करता है और ख़ुद ही रिसीव कर रहा होता है, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का फंक्शन कर रहा होता है। मगर बायोस्टैटिक सेंसर मोस्टली यूज़ होते हैं। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। ये माइक्रोवेव जो सा है मोनोस्टैटिक है, ठीक है, यहीं से सेंड करके बस इसको अंदाज़ा हो जाता है मेरी वेव को कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। ये बायोस्टैटिक है कि यहाँ से सेंड कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है, अगर बीच में कोई बंदा आ जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है पैटर्न, और वो उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल जो सी है, को बहुत सारी कंपनी यूके के अंदर तो सेल कर रही हैं, ये लाइट लैंप्स हैं घर के अंदर लगे हुए हैं, पर आपके घर की चार दीवारी के इर्द गिर्द लगा दे, और ये एक सेंडर है, रिसीवर है, सेंडर है, रिसीवर है, सेंडर रिसीवर है, सेंडर रिसीवर है, और जिस तरह ही उसको इस स्पेक्ट्रम से ऊपर की कोई चीज़ नज़र आती है, ठीक है, ये बिल्ली है जिस तरह, ठीक है, वो इसे इग्नोर करता रहेगा, उससे ऊपर की जो चीज़ें होंगी वो डिटेक्ट करके आपको नोटिफाई कर देगा, ठीक है। ये आपके माइक्रोवेव जो से हैं सेंसर होते हैं, ठीक है, इसको जो से है बायोस्टैटिक सेंसर कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार ये चीज़ें एग्जाम में आएंगी, हाँ यकीनन आएंगी, और ये CISSP के एग्जाम की वो चीज़ें होंगी जब आप अटैम्प्ट करके फारिग होंगे, आप सोच रहे होंगे यार पता नहीं मैंने पास होना है या फेल होना है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है पेरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन, कि बिल्डिंग के बाहर जिस तरह हमने वो बार्ब वायर्स की बात की थी, ठीक है, 3-4 स्लाइड्स पीछे हम उसके लिए एक टर्म यूज़ कर रहे थे, चेन लिंक्ड फेंस, ठीक है। तो चेन लिंक्ड फेंस के अंदर ये एक टेक्नोलॉजी आई है, ये काफ़ी जगह मैंने यूज़ होते हुए भी देखी है, कोएक्सल स्ट्रेन सेंसिटिव केबल, ठीक है, कि अगर आपने इस केबल को इसके बीच में कोई ये जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, यानी खिंचेगी, अगर आपने से फॉर एग्जांपल ये यहाँ से इतनी जगह से काटी है और इसको एक्सपेंड किया आपने इस साइड पे और इस साइड पे, तो ये जो टेंशन है इन वायर्स के दरमियान वो डिस्टर्ब होगी, और जो सा है इलेक्ट्रिकल फील्ड जो सी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आप बोल्ट कटर से काट के इसको गुजरना चाह रहे हैं तो वो अलार्म जनरेट कर देगी कि भैया इस जगह से आपकी बिल्डिंग को या आपकी फेंस वायर को किसी ने काटा है। अदरवाइज़ अगर ये नहीं लगी होंगी तो ये तो काट देगा और डिटेरेंट का काम कर रहा होगा, डिटेक्शन का काम नहीं करोगा। अब ये जो कोएक्सियल स्ट्रेन सेंसिटिव केबल है, ये आपका डिटेरेंट भी काम कर रहा है और आपका डिटेक्शन भी काम कर रहा है। मुझे पता नहीं है पाकिस्तान इंडिया में यूज़ होते हैं या नहीं, मगर यूके के अंदर आप जगहों पे देखेंगे जहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें लगी हुई हैं तो वहाँ पर ये लगी हुई होती हैं। इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं लगी होती जितनी फ्रिक्वेंटली इसने लगाई हुई है, मगर लगी हुई होती हैं। टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, ठीक है, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर सिस्टम जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, ठीक है, वो केबल से भेजा हुआ होता है, ठीक है, और फेंस के फैब्रिक से अटैच होता है, ठीक है। अगर वो केबल हल्की सी बेंड होती है, ठीक है, और सिग्नल की स्ट्रेंथ डिस्टर्ब होती है तो वो जो सा है अलार्म जनरेट कर देता है, ठीक है। ये इसकी एक एग्जांपल ये है कि जब केबल जो सी है, ये जो इन्होंने इसके साथ केबल दी होती है टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर सिस्टम की, अगर आप उसे काटना भी चाहें तो वो काटना मुश्किल नहीं होती, वो आर्मर्ड क्लैडिंग के अंदर होती है, ठीक है। 12 ये TDR जो सा है सिस्टम्स भी यूज़ होता है। इसी तरह वीडियो कंटेंट एनालिसिस एंड मोशन पाथ एनालिसिस भी होता है कि अगर कोई मॉनिटर कर रहा है CCTV और उसमें कोई हरकत हुई है और वो हरकत को फिर आप सेंसिटिविटी को ऊपर नीचे करके देख लेते हैं कि अगर इतनी सी हरकत हो तो ये बिल्ली चूहा या कोई बर्ड गुजरा है सामने से। अगर कोई ज़्यादा हायर लेवल का मोशन होता है तो मोशन सेंसर जो है आपको अलर्ट कर देता है और CCTV आपकी वो रिकॉर्डिंग कर लेता है, ठीक है, मगर मोस्टली CCTV 24/7 रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। अब अगला टॉपिक जो है आपका लाइटिंग का आ गया, ठीक है। लाइटिंग के टॉपिक को टच करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। फुट कैंडल्स एक टर्म यूज़ होती है। फुट कैंडल ये होती है कि रफली आपको बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक कैंडल जो सी अगर आप लाइट अप करें तो वो आपके इर्द गिर्द में जितनी सराउंडिंग देगी, 1 फुट के एरिया में जितनी रोशनी देगी, वो उसे 1 FC कहते हैं, ठीक है, 1 फुट कैंडल।
ठीक है। उसके लिए एक यूनिट यूज़ करते हैं ये लोग कैंडिलाज के नाम पे, CANDELAS, यहाँ कहीं लिखा नहीं हुआ, CANDELAS। अच्छा, इसके अंदर अब इस टॉपिक को घुसने से पहले मैं थोड़ा सा डिट्रैक हो गया, तो मैं उसको थोड़ा सा समझा दूं कि 3-4 टर्में ना आपको बहुत कंफ्यूज करेंगी। लक्स होगी, ल्यूमिन होगी और एक कैंडिलाज हो गए, ठीक है। लक्स जौन सी होती है ना, ये होती है कि लाइट ऑन दिस सरफेस कितनी पड़ रही है, ठीक है। ये मेरा अगर लाइट सोर्स है तो इस सरफेस पे जो मेरी लाइट पड़ रही है वो लक्स कहलाएगी, ठीक है। ये जो अगर आपकी कंपनीज जौन सी हैं आपको स्टेज लाइटिंग प्रोवाइड करती हैं, वो लक्स का यूनिट यूज़ करना चाहिए, वो करते नहीं है, ठीक है। ल्यूमिन का यूनिट जौन सा है वो बल्ब के लिए यूज़ होता है, जो बल्ब जौन सा आपको सेल कर रहा है, ठीक है, और वो बल्ब आपके कमरे में जो रोशनी करेगा उसे लूमिन या लूमिनस का नाम देते हैं। कैंडिला जौन सा है वो एक पॉइंट इन टाइम के 1 फुट आगे जो लाइट मिलेगी वो किस तरह होती है। ये जो एमरजेंसी सर्विसेज की जो लाइट्स होती है ना, उनके लिए कैंडिलाज यूज़ होता है, ठीक है। एनीवे, फॉरगेट अबाउट इट, जो कुछ मैंने बताया। आपने ये याद रखना है कि लाइटिंग जो सी है फैसिलिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 75 फीट के ऊपर जो सा है नाइट के दरमियान इतनी रोशनी होनी चाहिए, आपका सिक्योरिटी गार्ड 75 फुट दूर बंदा पहचान ले कि यार ये बंदा जा रहा है, ठीक है। और फेस जो सा है वो 33 फीट के दरमियान पहचान ले, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट फेडरल रेगुलेशन की लिस्ट है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट 0.2 फुट कैंडिला फॉर लाइटिंग प्रोटेक्ट एरिया विद इन द पेरीमीटर्स, ठीक है। 0.2 फुट FC होनी चाहिए, ठीक है। FC इज़ नॉट अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, मगर डिफेक्टो बन चुका है, ठीक है। लाइटिंग शुड बी 500 लक्स इन अ हॉरिजेंटल प्लेन एंड 200 लक्स इन अ वर्टिकल प्लेन। ये जो सा है डाटा सेंटर का TR 942 का स्टैंडर्ड है, जस्ट आइडिया देने के लिए। अगर आपके पास 40 वॉट का बल्ब जौन सा है आपने लगाया हुआ 12x12 के कमरे में, तो वो मेरे ख्याल में 0.2 कैंडिलास के करीब होता है। आपकी बुक में डिस्कस भी हुआ होगा शायद, ठीक है। 40 वॉट के करीब जो सा है वो ल्यूमिन आउटपुट है, ये आपकी बुक से रिलेटेड नहीं है। 60 वॉट इतनी ल्यूमिनस देता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ लाइटिंग सिस्टम क्या होता है? कॉन्टीन्यूस लाइटिंग जो हर वक्त ऑन होती है, स्टैंड बाय लाइटिंग वो जो इमरजेंसी में ऑन होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर देखते हैं ना, जब वो एकदम किसी सिक्योरिटी फैसिलिटी में आता है तो वो टक करके लाइट ऑन होती है, ठीक है, वो स्टैंड बाय लाइटिंग है। मूवेबल लाइटिंग वही लाइटिंग जो मूव हो सकती है, ठीक है, वो अक्सर प्रिजन के बाहर देखते हैं। एमरजेंसी लाइटिंग इन केस ऑफ एन एमरजेंसी आपको ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, हम सबके घरों में आजकल, ठीक है। टाइप ऑफ लाइट्स, फ्लोरेसेंस लाइट, ठीक है, हाईली इफेक्टिव है, टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, मगर आउटसाइड के लिए सूटेबल नहीं होती है, हमेशा इनसाइड के लिए यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद मर्करी वेपर लाइट है, ठीक है। सिक्योरिटी लाइट है, डिस्पेंसेस अ स्ट्रॉन्ग वाइट ब्लरिश कास्ट। एक्टिवेशन टाइम, जब आप इसे ऑन करते हैं तो इसको अपनी फुल एनर्जी पे आने में टाइम लगता है, ठीक है। ये आपकी नॉर्मली स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, ठीक है। अब तो इन स्ट्रीट लाइट्स को नॉर्मली LED लाइट्स ने रिप्लेस कर दी है। बहुत सारे मुल्कों के अंदर LED पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। फिर सोडियम वेपर लाइट्स होती हैं। सोडियम वेपर लाइट्स नॉर्मली जो सी हैं फैसिलिटीज़ के बाहर होती हैं, जिन इलाकों के अंदर फोग होती है, ठीक है, वहाँ पर यूज़ होती है। क्वार्ट्ज लैंप, ठीक है, ये बहुत ब्राइट लाइट यूज़ करती है, जिस तरह हमारी जो सर्च लाइट नहीं, जिसे हम पाकिस्तान वगैरह में यूज़ करते हैं, जिसमें वो 500 वाट का टंगस्टन फिलामेंट टाइप की चीज़ होती है। ये जो सी हैं ये आपकी क्वार्ट्ज लैंप होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली वो पूछेगा कि फ्लोरेसेंस लाइट जो सी है हमने आउटसाइड फैसिलिटी पे लगा सकते हैं या नहीं, तो आप बताओगे नहीं, फ्लोरेसेंस लाइट आउटसाइड पे नहीं यूज़ होती, मर्करी वेपर लाइट होती है। या ऐसी बात हो सकती है कि आप एक ऐसी बिल्डिंग एक वो सिक्योरिटी करना चाह रहे हैं जिसकी जो सी है वो फोग हो जाती है, वहाँ पे साल में कुछ 3 महीने फोग रहती है, तो वो सोडियम वेपर लाइट्स लगाएंगे आप लोग, ठीक है ना। फ्लोरेसेंस नहीं लगानी हर जगह। इसी तरह इंफ्रारेड इल्यूमिनेटर है कि भाई जो रात के अंदर जो सा आपको दिखा सकती है लाइट, ठीक है। इस तरह के इंफ्रारेड इल्यूमिनेटर्स भी यूज़ होती हैं कंपनीज़ के अंदर, डिपेंडिंग कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ कंपनीज़ बिल्कुल नहीं यूज़ करती, कुछ कंपनीज़ को ज़रूरत पड़ती है, दे ऑलवेज लुक फॉर इट, ठीक हो गया। तो आज हम लोगों ने जो सा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ पेरीमीटर सिक्योरिटी, ये हमने टॉपिक डिस्कस किया है। इससे आगे नहीं है। अभी हम एक्सेस कंट्रोल मेरे ख्याल में अगले लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल में आज की टॉपिक में हमने कुछ इतना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं की। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही थी कि ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, आपको बहस परेशान ना होइएगा, कि अगर कोई आपको कहे कि 1000 ल्यूमिन क्या चीज़ है, तो 1000 ल्यूमिन आप कहोगे कि 1000 कैंडल्स जो से हैं वो जल रही हैं, और 1 फुट के फासले पे वो जो लाइट प्रोड्यूस करेंगे सरफेस के ऊपर, वो 1000 ल्यूमिन है, ठीक है। बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करते होंगे, इट्स वेरी हार्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम।
तो मगर मोस्टली ये बॉर्डर लाइन टाइप ऑफ चीज़ें हैं, ठीक है। अब वर्स्ट कम वर्स्ट, मैं अगर कोई मेरे साथ बहस करता है, क्योंकि मुझे याद है मेरे पास 2 दफ़ा डाटा सेंटर डिज़ाइन आया और उसमें बहस हुई कि TR942 का स्टैंडर्ड क्या है, तो हमने कहा था फ्लूक का जो सा है वो लाइट सेंसर जो सा है वो ख़रीद लो और देख लो कि भाई ये कितनी लाइट है, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है कि आपके पास फ्लूक का सेंसर होता है, वो उसके अंदर एक वाइट कलर की उनकी बॉल होती है और ये हैंडल होता है, आपको पकड़ते हो और उसके साथ एक वायर लग के आपके पास एक मीटर आ रहा होता है, उसमें बता रहा होता है 600 ल्यूमिनस आ रही है, ठीक है, ल्यूमिन आपके पास लाइट आ रही है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।